पिछली वीडियो में हमने बूलियन फंक्शन के टाइप्स देखे थे, तो उसमें हमने ये वाला जो टाइप है वो हमने पूरा कवर किया था कि डीएनएफ क्या मतलब क्या होता है। ठीक है, जिसे हमने सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है। आज हम ये कवर करेंगे कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। नॉर्मल कहीं भी वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि वो जितने वेरिएबल का फंक्शन है उतने वेरिएबल उसके हर टर्म में प्रेजेंट। अगर दो वेरिएबल का है कोई भी फंक्शन एक्स और वाई, तो उसमें क्या होगा, हर टर्म में दो वेरिएबल प्रेजेंट होने बहुत ज़रूरी है। तीन वेरिएबल का है तो उसमें एक्स वाई जेड ये तीनों वेरिएबल प्रेजेंट होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी वजह से हम ये नॉर्मल फॉर्म हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट डिसजंक्टिव फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है कंप्लीट डिसजंक्टिव फॉर्म की, वो ये होती है कि अगर आपका जो डीएनएफ है वो दो वेरिएबल्स में है। ठीक है, सपोज करिए एन वेरिएबल्स में, पहले जनरल देख लेते हैं। अगर आपका डीएनएफ एन वेरिएबल में है तो जो कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म होगी उसमें 2 टू द पावर एन वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 टू द पावर एन टर्म्स होने चाहिए। अगर एम वेरिएबल है तो 2 टू द पावर एन टर्म्स होने चाहिए। अच्छा, इसका क्या मतलब है, देखो डीएनएफ में पता है जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे ही अवेलेबल होंगे, तो आपको नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स में तो कोई भी गारंटी है कि आपको इतने ही वेरिएबल है। बट जब कंप्लीट करेंगे उसे, तो कंप्लीट करने का मतलब है, मान लीजिए एक्स और वाई दो वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको पता है एक्स डैश और वाई डैश भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कितने टोटल टर्म्स होने चाहिए कंप्लीट में, अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो टोटल 4 टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, अब 4 टर्म्स टोटल क्या बन सकते हैं, एक्स वाई, एक्स डैश वाई, एक्स वाई डैश और एक्स डैश वाई डैश, इन सबको प्लस कर दो तो ये दो वेरिएबल की कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है। इसी तरीके से जब 3 वेरिएबल्स में कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो कंप्लीट इसलिए है क्योंकि इसमें जितने टर्म इसमें डिमांड कर रहा है, मतलब जितने भी पॉसिबल टर्म्स है, मैक्सिमम आप इतना ही बड़ा एक्सप्रेशन लिख सकते हो दो वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए कंप्लीट है। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म इसलिए है क्योंकि इसको शॉर्ट में आपको पता है क्या लिखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स लिखते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्म है इसमें कंप्लीट भी है और साथ में सम ऑफ प्रोडक्ट वाली फॉर्म में है, इस वजह से इसे कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। अब 3 वेरिएबल्स के लिए लिख लेते हैं। 3 वेरिएबल्स में पता है एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल होते हैं, तो अगर इसका जो भी कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म होगा उसमें कितने टर्म्स होंगे, इसके अकॉर्डिंग देखे जाएंगे तो 2 की पावर 3 यानी कि टोटल कितने टर्म्स होंगे, 8 टर्म। लिख लीजिए, एक्स का एक्स डैश भी आएगा, वाई का वाई डैश भी आएगा, जेड का जेड डैश भी आएगा। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, एक्स वाई जेड। अब एक एक करके एक में डैश लगाना शुरू कर लेते हैं, एक्स वाई जेड डैश, एक्स वाई डैश जेड, एक्स डैश वाई जेड, 3-4 टर्म्स ये हो गए। अब ये एक एक देखिए, इसमें किसी में डैश नहीं था, इसमें तीनों में डैश है, मतलब एक एक में डैश वाले भी सब आपने ले लिए। अब 2-2 डैश वाले ले लीजिए, यानी कि एक्स डैश वाई डैश जेड कर लिया, एक्स वाई डैश जेड डैश कर लिया और फाइनल कर लिया आपने एक्स डैश वाई जेड डैश। तो इस तरीके से देख रहे हो ये कितने टोटल पॉसिबल हो गए, ये वाले 2-2 वाले भी खत्म हो गए। अब तीनों में डैश वाला एक टर्म लिख लेते हैं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक है, तो इस तरीके से 1 बाय 1 करेंगे तो आपका पूरा ही सारे टर्म्स आ जाएंगे। तो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल 8 टर्म्स हो गए आपके इसके कंप्लीट डीएनएफ वाली फॉर्म में। ओके, इसी तरीके से आप 4 वेरिएबल्स का अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनएफ में कितने टर्म्स होंगे, तो 2 टू द पावर 4 यानी कि टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, 16 टर्म्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपको वैसे जनरली हो सकता है वही छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले कि इतने नंबर हैं वेरिएबल है तो कंप्लीट डिसजंक्टिव फॉर्म में कितने टर्म्स होंगे, तो आप इस फॉर्मूले से बता सकते हैं कि एन वेरिएबल के लिए 2 टू द पावर एन टर्म्स होंगे। ठीक है, अब अगर आपको प्रूफ करना पड़े, ठीक है, एन टर्म्स के लिए 2 टू द पावर एन जो होंगे वो 2 टू द पावर एन टर्म्स ही क्यों आते हैं। ठीक है, तो अगर ये प्रूफ करना पड़ता है तो आप देखिए कैसे करेंगे। अगर एन टर्म्स के लिए बोल रहे हैं तो आपको पता है एक वेरिएबल है x1, एक वेरिएबल है x2 डॉट 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 xn, एन वेरिएबल ले लिया आपने। ठीक है, अब आपको पता है हर वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट भी एग्जिस्ट करता है, x2 डैश डॉट 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 xn डैश, ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है आपको, जो भी इसकी डीएनएफ फॉर्म बनेगी, तो डीएनएफ फॉर्म कैसी बनेगी,
3 टर्म्स हर उसमें आएंगे, n टर्म्स हर उसमें आएंगे, ठीक है, क्योंकि n वेरिएबल है तो n वेरिएबल्स ही जो है उसके हर टर्म्स में आएंगे, ठीक है। तो देखिए कितने तरीके के टर्म्स बन सकते हैं, तो इसमें लगेगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बनेगा तो आप देखिए पहली पोजीशन में पहले वेरिएबल की बात करें तो या तो आप इसको रखेंगे या तो इसको रखेंगे, दोनों में से एक ही रखेंगे, दोनों तो नहीं रख सकते। तो कितने चॉइसेस हो गई आपके पास, 2 चॉइस। पहला वेरिएबल में कितनी चॉइसेस हैं, 2। फिर मल्टीप्लाई करिए, दूसरे वेरिएबल को चूज करने की कितनी चॉइसेस है, 2। डॉट 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 nth वेरिएबल को चूज करने की कितनी चॉइसेस है, 2। कितने टाइम्स आया है ये, n टाइम्स। तो टोटल कितना हो गया, 2n। तो इस तरीके से 2n कॉम्बिनेशंस बनेंगे इसमें सारे n वेरिएबल्स के, इसलिए n टर्म्स आते हैं, ठीक है। और अगर यही चीज़ छोटा सा पूछ लेता कि 3 वेरिएबल में कितने टर्म्स आएंगे, आपको पता है यहाँ पे तो आप ऐसे दिखा सकते हैं XY Z', ठीक है। तो देखिए पहले 3 वेरिएबल तो आने ही आने हैं, दो पहले x में चूज़ करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो इसको रखिए या तो इसको रखिए, तो 2। y को चूज़ करने के 2 ऑप्शन है, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो दोनों सॉल्व करके कितना बनेगा, 8, ठीक है। तो अगर प्रूफ करना आता है तो यही 2 लाइन का प्रूफ है, आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की, वो ये कहता है कि कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म इज आइडेंटिकली 1। कंप्लीट DNF इज आइडेंटिकली 1, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप किसी के भी कंप्लीट DNF को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर लास्ट में 1 आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। मान लीजिए आपको 2 वेरिएबल के लिए आता है सॉल्व करने के लिए कि आइडेंटिकली 1 होता है, तो 2 वेरिएबल की कंप्लीट डिसजंक्टिव फॉर्म क्या होगी, XY, अब x' कर लीजिए, फिर XY' कर लीजिए, फिर लास्ट में 2 कॉम्प्लीमेंट वाले टर्म्स दोनों में, ठीक है। तो ये 4 बन सकते हैं मैक्सिमम टर्म। अब इनको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के लिए आपको पता है इसमें दोनों में से देखिए y कॉमन कर सकते हैं तो बनेगा x प्लस डैश, इन दोनों में आप y' कॉमन कर सकते हैं तो अंदर आएगा x प्लस x'। x प्लस x' हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। याद कर रखने का तरीका ही बताया था कि a प्लस स्टैंड्स फॉर यूनियन और a का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट मतलब 1 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस y' इंटू 1 और y प्लस y' फिर से बनेगा, इसका आंसर फिर से कितना आ जाएगा, 1। तो देखिए 2 वेरिएबल के लिए अगर आपको प्रूफ करना पड़ेगी कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, तो ये आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। सिंपली अगर आपको 3 वेरिएबल के लिए अगर प्रूफ करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, 3 वेरिएबल के लिए जो कंप्लीट CDNF लिख दे रही हूँ, ठीक है, फॉर 3 वेरिएबल के लिए बनेगा, देखिए तीनों में डैश नहीं है, अब एक एक करके डैश लगा लीजिए, ठीक है। पहले x में लगा लिया, फिर y में लगा लिया और फिर z में लगा लिया। अब 2 वेरिएबल्स में डैश लगाइए, x'y' हो गया, x'y' हो गया और x'y' हो गया। फाइनली तीनों में डैश लगा लीजिए, तो इस तरीके से आपको 8 टर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इन दोनों में yz कॉमन हो जाएगा और क्या बनेगा आपके पास, x प्लस x'। इन दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं आप, x, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, अभी कॉमन नहीं हो रहा है इसमें से, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो अभी तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, या जिसके साथ कॉमन हो रहा है उसके साथ कंसीडर कर लीजिए, जैसे कि y', इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा। तो y' अगर आप कॉमन करेंगे तो x प्लस x' बनेगा और y' अलग लिख लिया, प्लस इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा, xz', तो ये y प्लस y' हो जाएगा और xz' हो जाएगा, प्लस इन दोनों में देखिए क्या कॉमन बनेगा, इसमें कॉमन बन जाएगा आपके पास x' और y प्लस y' आ जाएगा, ठीक है। इन सबको 1 कर लीजिए, तो ये बनेगा yz, ये बनेगा y', ये बनेगा xz', ये बनेगा x', और आपको पता है इन दोनों में फिर से z कॉमन करिए तो y प्लस y', इन दोनों में आप क्या कॉमन कर सकते हैं, z', तो ये बनेगा x प्लस x', तो ये फिर से 1 हो जाएगा, तो टोटल फाइनल बचेगा z प्लस z', जो कि इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो 3 वेरिएबल के लिए भी आपने कंप्लीट DNF जो होता है वो आइडेंटिकली 1 प्रूफ कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक कैलकुलेशन समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो देखने वाले हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप जनरल सेंस में अगर देखें जो उसमें नहीं है, ठीक है, कि वो एग्जिस्ट तो करता है अगर जनरल देखा जाए, बट जो एक्सप्रेशन है उसमें जो नहीं
नहीं है वही उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, मान लीजिए 2 वेरिएबल में है, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया, बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स डैश वाई डैश दे दिया, ये बूलियन एक्सप्रेशन है और ऑब्वियस सी बात है 2 वेरिएबल में है। ठीक है, और आपको पूछा जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट लिखिए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, पहले तो इसका कंप्लीट डीएनएफ फॉर्म लिखिए। ठीक है, क्योंकि डीएनएफ फॉर्म में है तो कंप्लीट डीएनएफ फॉर्म 2 वेरिएबल के लिए क्या होती है, एक्स वाई एक्स डैश वाई एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई डैश, ये कंप्लीट डीएनएफ होता है। ठीक है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा इस वाले एक्सप्रेशन का वो हो जाएगा जो इसमें नहीं है। ये दोनों टर्म छोड़ के जो बाकी बच रहा है वो सब कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, यानी कि ये हटाना है आपको और ये हटाना है, सिर्फ ये दोनों टर्म रखने हैं, एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 3 वेरिएबल में कुछ भी एक्सप्रेशन दे दिया, एक्स वाई जेड एक्स डैश वाई जेड प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश, ये दे दिया, आपको पूछेगा इसका कॉम्प्लीमेंट लिखिए। ठीक है, चूंकि ये डीएनएफ फॉर्म में है तो पहले इसका कंप्लीट डीएनएफ लिखेंगे। कंप्लीट डीएनएफ में आप देखिए एक्स वाई जेड एक्स डैश वाई जेड एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स वाई जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई डैश जेड प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश, और फाइनली तीनों में ही डैश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट फॉर्म में यानी कि 8 टर्म्स में 3 टर्म्स हटा के जो बाकी 5 के टर्म्स है वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये टर्म हटा दीजिए, ये टर्म हटा दीजिए और एक्स वाई डैश जेड डैश ये टर्म हटा दीजिए, तो ये बाकी के जितने भी टर्म है एक्स वाई डैश जेड एक्स वाई जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई डैश जेड, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों टर्म समझ आ गए होंगे, कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन इन डीएनएफ वाली फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात करेंगे।